भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम फिर हाजिर है लेकर एक ऐसा मुद्दा जिस पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है हमारे देश से, हमारे इस राष्ट्र से, हमारे प्यारे भारत भूमि से। जी हाँ, हम बिंदास बोल में ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिस पर समाज की राय जरूरी है, लोगों की प्रतिक्रिया जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें अगर लोग नहीं बोलेंगे तो राजनेता शायद या कारपोरेट जगत या कोई भी देश के खिलाफ जाने वाला अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहां कुछ भी कहने को वैसे संवैधानिक अधिकार माना जाता है, लेकिन इस कुछ भी कहने का उपयोग कभी कभी देश के खिलाफ होता है। अगर हम देखेंगे तो इस लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र चलता रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के लिए नेता जरूरी है, नेता के लिए जनाधार जरूरी है, लेकिन पहले नेता कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं? पहले नेता होते थे किसानों के, पहले नेता होते थे मजदूरों के, विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले नेता होते थे, लेकिन अब नेता बन गए हैं जाति के, धर्म के, यहां तक कि बिरादरी के भी। ऐसे में अगर ऐसे बिरादरी के नेता या धर्म के नेता राष्ट्र से बड़ा अपना धर्म या अपनी खुद की खुर्ची या खुद की चेयर या खुद की सत्ता कहते हैं तो राष्ट्र पीछे छूट जाता है। वास्तविक देखा जाए तो लोकतंत्र से लेकर राजनीति और राजनीति से लेकर राजनेता सब कुछ देश के लिए होने चाहिए, लेकिन देश का काम करना है तो पहले हमको सत्ता दीजिए, और हमें सत्ता चाहिए तो उसके लिए हमें राजनीतिक गठजोड़ भी करना चाहिए। और राजनीति के लिए कुछ ऐसी राजनीति भी अब की जा रही है, बल्कि एक ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से देश में चल पड़ा है। अब देश के खिलाफ बोलिए, देश के संविधान के खिलाफ बोलिए, देश के संप्रभुता के खिलाफ बोलिए, आप खबरों में छाए रहेंगे और आपका एक गुट खुश भी होगा, कोई बिगाड़ने का सवाल ही नहीं है। यह ट्रेंड इतना चल पड़ा है कि इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। हालांकि यह नाम इसके पहले भी देश के खिलाफ बोल चुका है, लेकिन अब राष्ट्र जब पीछे छूटा है, देश पीछे छूटा है, तो आगे जाने वाले में सबसे आगे कौन जाएगा? इस होड़ में नया नाम है आजम खान। आजम खान ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, यही अभी तय नहीं है, और वहां से एक मुसलमान नेता कांग्रेस के केंद्र की सरकार में मंत्री है, और क्यों नहीं कोई? यह उनका सवाल था। आजम खान क्या है और क्यों ऐसा कहा है यह हम समझ सकते हैं, लेकिन बिंदास बोल में अगर हम इस समझ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोलने वालों की तादाद रोजाना बढ़ेगी, और फिर राष्ट्र इतना पीछे छूट जाएगा कि शायद हम और आप भी उसको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते कुछ बोलने की जरूरत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। इस बयान को देखिए। और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। क्या ये बयान देश की किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का बयान लगता है? कितनी आसानी से ये नेता कश्मीर को भारत से अलग दिखा रहा है। ऐसा तो शायद गली का कोई गुंडा भी अपने देश के बारे में नहीं कहेगा, पर इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि देश के कुछ नेताओं ने तो जैसे देश से कश्मीर को तोड़ने के लिए कसम ही खा ली हो। ये अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटते। देश के खिलाफ ऐसे बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बयान में तो इनकी होशियारी दिखाई दे रही है, जो अपना स्वार्थ तलाश रही है। रोज नए नए विवादास्पद बयान देकर ये नेता साबित कर रहे हैं कि वो किसी देशद्रोही से कम नहीं है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। देश के विभाजन के बाद से ही कश्मीर को एक विवादित मुद्दा बनाया जाता रहा है, और इस पर हमेशा से ही नेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए तमाम तरह के बयान दिए हैं। चाहे वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, या फिर आतंकवादियों के हिमायती कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, या फिर अपने आप को समाज का सेवक बताने वाली अरुंधति राय, या फिर आजाद कश्मीर की मांग करने वाले अलगाववादी नेता।
इन सभी ने कश्मीर को देश से अलग करने के लिए समय समय पर कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने हमेशा उन विदेशी ताकतों को बल दिया है जो हमारे देश को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं। और इन सब के बाद अब नाम आया है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान का। आजम खान ने बयान देकर ये जताने की कोशिश की कि जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा ही ना हो। ऐसा कहकर भला वो क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि देश के नेता कितने बेईमान हो गए हैं और अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश को तोड़ने की रेस में लगे हुए हैं। इनका ऐसे बयान किसी देशद्रोही से कम नहीं लगता, क्योंकि चंद वोटों के लिए ऐसे नेता उन लाखों जवानों को भूल जाते हैं जिन्होंने कश्मीर और देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस देशद्रोही ताकतों द्वारा मशहूर बताई जाने वाली समाज सेविका अरुंधति रॉय ने भी अपने बयान में कश्मीर को देश से अलग बताया था। वहीं खुद वहां के मुख्यमंत्री ने भी कश्मीर के बारे में संसद में ऐसा ही विवादित बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को हिंदू आतंकवादी संस्था कह डाला और आरोप लगाया, जिससे ये साबित होता है कि ये नेता एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान देते हैं जिससे एक विशेष समुदाय को भटकाया जा सके। पर वो ये भूल जाते हैं कि समय आने पर जनता भी बता देगी कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन। बिल्कुल, देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन अगर देश के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं तो उसका हौसला और बढ़ेगा। उसकी हौसला अफजाई करने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आपको ऐसे आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ बोलकर उनकी बोलती बंद करनी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, अपनी बात को रखिए और बिंदास होकर बोलिए कि क्या ये देशद्रोह नहीं है। आपके ऐसे सारे कॉल हम इस कार्यक्रम की जो विशेषता है अनएडिटेड लगाएंगे और हम साथ साथ में आपके साथ लेकर जाएंगे एसएमएस और फेसबुक और ट्विटर और कई सोशल साइट के साथ साथ भी। आइए पहला एक कॉलर लेते हैं हमारे साथ, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और साथ में आपके कॉल की प्रतीक्षा भी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? सुरेश जी, मैं नमस्कार, मैं दिलीप दवे मुंबई भाईंदर से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये जो देशद्रोह के ये जो बयान देते हैं, जैसे अरुंधति रॉय है, दिग्विजय सिंह है और भी जो नेता है आप जो, और ये सपा के जो नेता है आप जो बताए, ये जो है वो आतंकवादियों के जो एजेंट ही है, मतलब पाकिस्तान के एजेंट ही है। इनके लिए देश को और देश के लोगों को जल्दी ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होगा हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और मैं बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस जैसे देशभक्त संगठनों को ये लोग बोलते कि सिमी से तुलना करते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आने वाला अगर समय भारत के पब्लिक ने नहीं सोचा ना तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आजम खान जहां से आते हैं उसका नाम है रामपुर। राम की नगरी से रावण की भाषा बोल रहे। हालांकि रावण भी कभी कश्मीर के खिलाफ शायद बोलेगा, ये तो दाऊद की भाषा बोल रहे। लादेन इससे अलग क्या बोल सकता है? पाकिस्तान इससे अलग क्या चाहता है? क्या जैसे हमारा कॉलर कह रहे हैं, देश के ऐसे कुछ नेताओं को आईएसआई से कुछ मिलता तो नहीं? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए फंड का यह भी एक तरीका हो सकता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते देखते क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हेलो, कश्मीर में कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। ये कि आपका चैनल देख रहा हूँ मैं। बोलते रहिए आप। हेलो, हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी के आवाज के रिस्पांस का प्रतीक्षा मत करिए, आप सीधे फोन पर अपने कान पर क्या आवाज आ रहा है ये देख के आपकी बात कहिए। टीवी पर कुछ सेकंड डिले आता है। और भी एक कॉलर, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आज सबसे ज्यादा कॉल आए। हम इसलिए चाहेंगे कि आज आजम खान जैसे शक्तियों को यह लगना चाहिए कि हां, देश के खिलाफ अगर बोलते हैं तो हमारे खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। राजनीति में जब तक प्लस दिखता है तब तक ये नेता किसी के भी खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जैसे इनको पता चलेगा कि इसमें राजनीतिक नुकसान है तो इससे वो हट जाएंगे, और हम यही चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? सुरेश जी, मैं नमस्कार, मैं दिलीप दवे मुंबई भाईंदर से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये जो देशद्रोह के ये जो बयान देते हैं, जैसे अरुंधति रॉय है, दिग्विजय सिंह है और भी जो नेता है आप जो, और ये सपा के जो नेता है आप जो बताए,
ये जो है वो आतंकवादियों के जो एजेंसी है, मतलब पाकिस्तान के एजेंसी है, इनके लिए देश को और देश के लोगों को जल्दी ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होगा हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और मैं बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस जैसे देशभक्त संगठनों को ये लोग बोलते हैं कि सिमी से तुलना करते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आने वाला अगर समय भारत के पब्लिक ने नहीं सोचा ना तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आजम खान जहां से आते हैं उसका नाम है रामपुर। राम की नगरी से रावण की भाषा बोल रहे। हालांकि रावण भी कभी कश्मीर के खिलाफ शायद बोलेगा, ये तो दाऊद की भाषा बोल रहे। लादेन इससे अलग क्या बोल सकता है? पाकिस्तान इससे अलग क्या चाहता है? क्या जैसे हमारा कॉलर कह रहे हैं, देश के ऐसे कुछ नेताओं को आईएसआई से कुछ मिलता तो नहीं? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए फंड का यह भी एक तरीका हो सकता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते देखते क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हेलो, कश्मीर मसले में कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। जैसे आपका चैनल देख रहा हूँ मैं। बोलते रहिए आप। हेलो, हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी के आवाज के रिस्पांस का प्रतीक्षा मत करिए, आप सीधे फोन पर अपने कान पर क्या आवाज आ रहा है ये देख के आपकी बात कहिए। टीवी पर कुछ सेकंड डिले आता है। और भी एक कॉलर, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आज सबसे ज्यादा कॉल आए। हम इसलिए चाहेंगे कि आज आजम खान जैसे शक्तियों को यह लगना चाहिए कि हां, देश के खिलाफ अगर बोलते हैं तो हमारे खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। राजनीति में जब तक प्लस दिखता है तब तक ये नेता किसी के भी खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जैसे इनको पता चलेगा कि इसमें राजनीतिक नुकसान है तो इससे वो हट जाएंगे। और हम यही चाहते हैं। तो जैसे कि कुछ कॉलर अपनी बात को कह रहे हैं और आप भी कह सकते हैं। और आजम खान जैसे नेता, आजम खान अकेले नहीं है, ये तो एक अब बिरादरी बनती जा रही है। देश के खिलाफ बोलो, मीडिया में पब्लिसिटी मिलेगी और आपका एक गुट खुश भी हो जाएगा। लेकिन अब हमको ट्रेंड बदलना पड़ेगा। अब हमको देश के खिलाफ बोलने के वाले के खिलाफ खुद बोलना पड़ेगा और एक माहौल करना पड़ेगा कि अगर आप देश के खिलाफ बोलो तो बोलने वाले समर्थन देने वाले से ज्यादा खड़े हो जाएंगे। राजनीतिक नुकसान होगा, मैं तो कहता हूं कि सारे प्रकार का नुकसान होना चाहिए। शायद असंवैधानिक है किसी टीवी चैनल से बोलना, लेकिन किसी को सजा दिए बगैर उसका मुंह देश के खिलाफ बंद करने का कोई भी तरीका हो वो अपनाना चाहिए, तभी देश बचता है। अगर हम संविधान की बातें केवल करते रहेंगे तो संविधान के नाम पर उसको लात मारने वाले नेता देश के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएंगे। रामपुर से रावण से भी गंदा, बल्कि लादेन के लायक काम किया है यहां पर, और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। एक दो दिन मीडिया में कुछ आया है, कहीं पर कुछ संपादकीय लिखा गया है, फिर सीना तान के आजम आज भी घूम रहे हैं। भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के।